टेरर बर्ड, जो साइंटिफिकली फॉरेस्ट रेकेस के नाम से जाने जाते हैं, ये सिनोजोइक एरा में रहने वाले बड़े साइज की पक्षियों की प्रजाति थी और ये पक्षी उड़ नहीं पाते थे। ये उस जमाने के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से एक हुआ करते थे और ऐसा माना जाता है कि इंसान के इस धरती पर अस्तित्व में आने के कुछ समय बाद ही ये विलुप्त हो गए थे। लेकिन तब क्या होता अगर ये पक्षी विलुप्त नहीं हुए होते और आज भी इस दुनिया में मौजूद होते? इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। टेरर बर्ड बेहद ही खतरनाक और ताकतवर शिकारी हुआ करते थे। ये अपने से छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे और शायद ये अपने इलाके में एक एपेक्स प्रेडेटर थे। इनकी गर्दन काफी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, जो इनके बड़े साइज के सिर को सपोर्ट करता था। साथ ही इनकी चोंच भी काफी पावरफुल और हैवी थी, जिसके सामने का हिस्सा किसी हुक के जैसा था। इसके अलावा इनकी टांगे काफी लंबी और मजबूत थी, जिनकी मदद से ये जमीन पर बहुत ही तेजी से भाग सकते थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनमें जो बड़े साइज के पक्षी थे वो करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे। हालांकि कई लोग इन्हें किसी ऑस्ट्रिच के साथ कंपेयर करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इनकी हाइट ऑस्ट्रिच के जितना ही हुआ करती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में टेरर बर्ड की कई अलग अलग प्रजाति रहा करती थी, जिनमें से कुछ का साइज काफी छोटा हुआ करता था और इनकी हाइट सिर्फ 2 या 3 फीट तक ही हुआ करती थी। वही कुछ ऐसी भी प्रजाति थी जिनका साइज काफी बड़ा हुआ करता था और इनकी हाइट 10 फीट तक पहुंच सकती थी। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद टेरर बर्ड का डोमिनेंस बढ़ने लगा था और इन्होंने शिकार करने के मामले में वेलोसिरैप्टर की जगह ले ली थी। हालांकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये पक्षी इंसान के धरती पर आने के बाद ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन इनके ऊपर किए गए एक स्टडी से ये पता चला कि ये पक्षी आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इनकी कुछ प्रजाति आज से करीब 20,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हुई है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगर ये पक्षी विलुप्त नहीं हुए होते तो क्या होता। अगर ये आज भी मौजूद होते तो ये अब भी उतना ही खतरनाक होते जितना कि लाखों साल पहले हुआ करते थे और शायद ये आज भी एपेक्स प्रेडेटर होते। पुराने जमाने में इन पक्षियों का सामना इंसानों के साथ भी होता, लेकिन इतने ताकतवर और तेज पक्षी को बिना किसी हथियार के हराना इंसानों के लिए नामुमकिन होता। इसलिए जब तक इंसान खुद से हथियार बनाना सीख नहीं लेते तब तक टेरर बर्ड दूसरे जानवरों के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करता रहता। जैसे जैसे इंसानों का विकास होता और इंसान अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल करना सीख जाता, तब जाकर इंसान किसी टेरर बर्ड को चुनौती दे पाता। लेकिन उससे पहले किसी टेरर बर्ड के हमले से शायद ही कोई इंसान बच पाता। पुराने जमाने में ये पक्षी इंसानों के लिए काफी मुश्किलें पैदा करती, इसलिए इंसान जितना हो सके इन पक्षियों को अपने इलाकों से दूर रखने की कोशिश करते। समय बीतने के साथ साथ इंसान टेरर बर्ड के हिंसक नेचर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में एक योद्धा खुद को साबित करने के लिए अलग अलग जानवरों के साथ मुकाबला करता और अगर वो उन जानवरों को हराने में कामयाब हो जाता तब उसे सेना में शामिल कर लिया जाता। इसलिए अगर टेरर बर्ड जिंदा होते तो इस तरह के मुकाबलों में इन्हें भी शामिल किया जाता, क्योंकि ये भी इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलते थे और इनका एवरेज साइज भी किसी इंसान के बराबर हुआ करता था। इसलिए यह मुकाबला काफी रोमांचक होता। इन पक्षियों के बोन स्ट्रक्चर को देखकर वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान लगाया कि ये पक्षी किस तरह से अपने शिकार के ऊपर हमला करते थे। टेरर बर्ड के स्कल को सीटी स्कैन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये काफी मजबूत हुआ करता था। इसलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि टेरर बर्ड अपने सिर से शिकार के ऊपर हमला करते थे और अपनी चोंच से उस पर वार करते थे, यानी कि ये अपने सिर को बिल्कुल किसी कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये वर्तमान समय के ऑस्ट्रिच की तरह अपनी टांगों से भी दुश्मन पर हमला करते थे। टेरर बर्ड के इन फाइटिंग टेक्निक को देखकर ही इन्हें इस तरह के मुकाबलों में शामिल किया जाता, जहां ये किसी योद्धा को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देते। लेकिन इस तरह के मुकाबले ज्यादा समय तक नहीं चलते, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी एंटरटेनमेंट के नाम पर वायलेंस को दिखाने की इजाजत नहीं देती। पर जिस तरह आज भी दुनिया के कई जगहों पर बुल फाइटिंग करवाई जाती है, ठीक उसी तरह टेरर बर्ड के बीच भी फाइट करवाई जाती, लेकिन कुछ सीमित जगहों पर ही। कुछ लोग इसका विरोध करते तो वही कुछ लोग इसे एक परंपरा के रूप में आगे बढ़ाते। वर्तमान समय में लोग इन पक्षियों को पालतू बनाने की कोशिश करते। इनके अलग अलग प्रजातियों के बीच ब्रीडिंग करवा के लोग अपने काम के हिसाब से किसी नई प्रजाति को जन्म देते। ठीक उसी तरह जिस तरह घोड़ों और गधों के बीच ब्रीडिंग करवा के एक नई प्रजाति को जन्म दिया जाता है, शायद टेरर बर्ड का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता और इनका स्वभाव पहले से शांत हो जाता, ताकि लोग इन पर बैठकर सवारी कर सके और चीजों को भी ले जा सके, या फिर इनकी रफ्तार और भी बढ़ गई होती ताकि लोग इनसे रेस करवा सके। यानी कि अगर ये पक्षी आज भी जिंदा होते तो इंसान किसी न किसी तरीके से इन्हें अपने फायदे के लिए जरूर इस्तेमाल करते। दोस्तों, वर्तमान समय में मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जिसका बाइट फोर्स दुनिया के सभी जानवरों में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस दुनिया में मगरमच्छ भी बड़ा और ताकतवर जीव रहा करता था और वो जीव है सार्कोसुकस, जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन तब क्या होता अगर ये जीव आज भी जिंदा होता? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।